श्री गुरु भक्ति योग। गुरु के पवित्र मुख से बहते हुए अमृत का जो पान करता है वह मनुष्य धन्य है। जो संपूर्ण भाव से अपने गुरु की अथक सेवा करता है उसे दुनियादारी के विचार नहीं आते। इस दुनिया में वह सबसे अधिक भाग्यवान है। बस अपने गुरु की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। गुरु माने सच्चिदानंद परमात्मा। पूज्य आचार्य की सेवा जैसी हितकारी और आत्मोन्नति करने वाली और कोई सेवा नहीं। सच्चा आराम देवी गुरु की सेवा में निहित है। ऐसा दूसरा कोई सच्चा आराम नहीं है। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आता है। किसी भी प्रकार के स्वार्थी हेतु के बिना आचार्य की पवित्र सेवा जीवन को निश्चित आकार देती है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। पावनकारी गुरु को दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी ओर पीठ करके शिष्य को नहीं जाना चाहिए। आचार्य यदि वेदांत का सच्चा अर्थ जानते हो और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में से उसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है यह समझते हो तो एक बालक को भी वे वेदांत सिखा सकते हैं। ब्रह्मवेता संतों की मनोहर पुष्प मालिका के श्रेष्ठ पुष्प पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू मानव मात्र आत्मिक शांति हेतु प्रयत्नशील है। जो मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य परमात्म प्राप्ति तक पहुंचा जाते हैं वे परमात्मा में रमण करते हैं। जिनका अब कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया है, जिनको अपने लिए कुछ करने को बचा ही नहीं है, जिनका अस्तित्व मात्र लोक कल्याणकारी बना हुआ है, वे संत महापुरुष कहलाते हैं। क्योंकि उनमें परमात्म तत्व जगा है। महापुरुष इसीलिए कहलाते हैं कि वे सदैव महान तत्व आत्मा में अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। यही महान तत्व आत्म तत्व जिस मानव शरीर में प्रकट होता है वह फिर सामान्य शरीर नहीं कहलाता। फिर उन्हें कोई भगवान वेद व्यास जी, आदि शंकराचार्य जी, स्वामी रामतीर्थ जी, संत कबीर जी तो कोई पूज्यपाद भगवतपाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज कहता है। उनका शरीर तो क्या, उनके संपर्क में रहने वाली जड़ वस्तुएं, वस्त्र, पादुकाएं आदि भी पूज्य बन जाती है। इस अवनी तल पर विशेषकर इस भारत भूमि का तो सौभाग्य ही रहा है कि यहाँ अति प्राचीन काल से लेकर आज तक ऐसे दिव्य संतों का अवतरण होता ही रहा है। आधुनिक काल में भी संत अवतरण की यह दिव्य परंपरा अवरुद्ध नहीं हुई। आज भी ऐसे महान संतों से यह तपोभूमि भारत वंचित नहीं है। यह हमारे और मानव जाति के लिए परम सौभाग्य की बात है। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू भी संतों की ऐसी मनोहर पुष्प मालिका के एक पूर्ण विकसित सुरभित प्रफुल्लित पुष्प है। पूज्य श्री अमाप आत्मिक प्रेम के स्रोत हैं। उनके चहुं ओर एक ऐसा प्रेममय आत्मीयतापूर्ण वातावरण
हर समय रहता है कि आने वाले भक्त श्रद्धालुजन निसंकोच अपने अंतर में वर्षों से दबे हुए दुख, शोक तथा चिंताओं की गठरी खोल देते हैं और हल्के हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, बापूजी आपके पास ना मालूम ऐसा कौन सा जादू है कि हम फिर से आए बिना नहीं रह पाते। पूज्य श्री कहते हैं, भाई मेरे पास ऐसा कुछ भी जादू या गुप्त मंत्र नहीं है। जो संत तुलसीदास जी, संत कबीर जी के पास था वही मेरे पास भी है। वशीकरण मंत्र प्रेम को, बस इतना ही मंत्र है। सबको प्रेम चाहिए, वह प्रेम में लुटाता हूँ। सब कुछ तो पहले भी लुटा चुका हूँ, इसलिए मुझे ऐसा अखुट प्रेम का धन, आत्मधन मिला है कि उसे कितना भी लुटाओ खूटता नहीं, समाप्त नहीं होता। लोग अपने स्वार्थ को नाप तोल कर प्रेम करते हैं, किंतु इधर तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। हमने सारे स्वार्थ उस परम प्यारे प्रभु के स्वार्थ के साथ एक कर दिए, जिसके हाथ में सबके प्रेम और आनंद की चाबी है। उस प्रभु को हमने अपना बना लिया है। इसलिए मुक्त हस्त प्रेम बांटता हूँ। आप भी सबको निस्वार्थ भाव से, आत्मभाव से देखने और प्रेम करने की यह कला सीख लो। ऐसे महापुरुष जिस ईश्वरीय आनंद में सदा मग्न रहते हैं, वही आनंद वे अपने आसपास भी लुटाते रहते हैं। जो ठीक ढंग से उन्हें थोड़ा भी समझ पाते हैं, वे उनसे लाभ लेकर साधना में आगे बढ़ते रहते हैं। जिनका अहम गल गया है, जो भीतर से मिटे हैं, जिनका देहाध्यास विसर्जित हो चुका है, ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही विश्व में महान कार्य का सृजन होता रहता है। ऐसे संतों के कारण ही इस पृथ्वी में रस है और दुनिया में जो थोड़ी बहुत खुशी और रौनक देखने को मिलती है, वह भी ऐसे महापुरुषों के प्रकट या गुप्त अस्तित्व के कारण ही है। जिस क्षण विश्व से ऐसे महापुरुषों का लोप होगा, उसी क्षण दुनिया घिनौना नरक बन जाएगी और शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। विनोद विनोद में ऐसे महापुरुष मनुष्यों को आत्मज्ञान का जो अमृत परोसते जाते हैं, उसका संसार में कोई मुकाबला नहीं है। पूज्य बापूजी का जीवन इस धरती पर मनुष्य जाति के लिए दिव्य प्रेरणा स्रोत है, आनंद का अखुट झरना है। उनका सानिध्य संसार के लोगों के हृदय में ज्ञान की वर्षा कराता है, उन्हें शांति रस से सिंचता है, प्रेम को पल्लवित करता है, सूझबूझ को सात्विक रस से सिंचता है, समत्व की सुरभि, विवेक का प्रकाश तथा श्रद्धा और सजगता का सत्व भरता है। उनके सत्संग, सानिध्य और आत्मिक दृष्टिपात मात्र से लोगों के हृदय में आनंद तथा जीवन में नवचेतना का संचार होता है। उनकी हर अंगड़ाई तथा क्रिया में मानव का हित छिपा रहता है।